यस, राधे राधे ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस, मैं आ गई हूँ फिर से आपकी क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का नया क्वेश्चंस लेके, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ अ स्फेरिकल सेल। अगर बात करें इस सेल की तो हमें स्फेरिकल सेल लेना चाहिए, पर उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने 1 वीक से आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं किया था बिकॉज मेरे भी कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे। सेकेंड थिंग, मेरे पैर में मैंने पोस्ट की थी, लेग वगैरह का इश्यूज हो गए थे कि पेन बहुत हो रहा था, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी, जिसके कारण मैं नहीं कर सकता। और थोड़ा स्वेलिंग अभी भी ठीक हुई, पर अभी भी मेरा पैर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। बट हाँ, पहले के से कंडीशन की अपेक्षा बहुत सही है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से पहले जैसे चल नहीं पा रही थी, अब मैं अच्छे से चल रही हूँ। तो अब से आपको हाँ डेली वीडियोस मिलेंगी। कब तक मिलेंगी आपको पता है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी पूरी क्लास 12 के चैप्टर फिजिक्स का पूरा सार जो है वो मैं लेके आऊँ। साथ ही साथ मैं आपको मॉडल सेट पेपर लाने का सोच रही हूँ। अगर आपको मॉडल सेट पेपर चाहिए, कम से कम उसमें नहीं होगा तो मतलब 5-6 तो होंगे, तो मॉडल सेट पेपर चाहिए, तो उसका भी रिव्यू मैं लेके आ रही हूँ, जिसके कारण आपको ये पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या मैं जो ये क्वेश्चंस करा रही है कि आपके एग्जाम में आते भी हैं कि मैम ऐसे ही करा रही है, तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। बात करें यहाँ पे इस टॉपिक की, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्पेरिकल सेल आता है कि क्या होता है स्पेरिकल सेल। सबसे बड़ी चीज कि आपके पास एक होगा हेलो स्पेरिकल सेल। ठीक है, ठीक है, गोला बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बना होगा तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, होलो स्फेरिकल सेल है, जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब आप उसको एक पॉजिटिव चार्ज से, या तो आप पॉजिटिव दोगे या तो नेगेटिव दोगे, आप उसको क्या कर दोगे, पॉजिटिवली चार्ज कर दोगे और एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब हर एक पॉइंट में जो चार्ज होगा वो इक्वली अमाउंट में हो, हर एक पॉइंट पे चार्ज होगा वो इक्वली अमाउंट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके सेंटर से लेकर, अब सीधी सी बात है, ये हेलो है, हेलो स्पेरिकल सेल है, मतलब हेलो बोले तो खाली। ठीक है, जो स्फेरिकल से है वो अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है। तो यहाँ से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या लिया है हमने, कैपिटल आर। ठीक है, वही बात करें इसकी सेंटर से, अगर हमने यहाँ पे इसी सेंटर से हमने एक डिस्टेंस भी माना है, यहाँ पे इसको क्या, स्मॉल आर। स्मॉल आर मान के इस स्मॉल आर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कराना है, मतलब इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट पे क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लोगे, जो कि किस तरह होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आप एक गॉसियन सरफेस क्या कर लोगे, कंज्यूम कर लोगे। ठीक है, आपने आप अज्यूम कर लोगे, क्या कर लोगे, गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस अज्यूम किया, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इसी डायरेक्शन पे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसी डायरेक्शन पे होगी। ठीक है, वहीं पे बात करें, ठीक है, वहीं पे बात करें, एक काम करते हैं अपन, यहाँ से थोड़ा सा इसको हटाते हैं, यहाँ से यहाँ पे मैं ले रही, इस पॉइंट पे क्या ले लिया मैंने, आर ले लिया, और यहाँ पे क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या निकालनी, ज्ञात करनी। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन पे है। ठीक है, इसी डायरेक्शन पे क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी इसी पॉइंट पे हमने, छोटे से पॉइंट पे क्या मान लिया है, हमने इसी पॉइंट पे मान लिया इसका एरिया वेक्टर। क्या मान लिया है, इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक हेलो स्क्वायरिकल सेल हो गया, जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आर हो गया। अब इसी के सेंटर से यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहने, और उस वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर हो गया। और उसी पे हमने क्या कंसीडर कर लिया, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब जब हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, तो यहाँ से तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इसी पॉइंट पे हमने क्या माना, एक एरिया वेक्टर माना। कहाँ पे अपन एरिया वेक्टर, गॉसियन सरफेस पे बात थी। जब हमने इसमें गॉसियन सरफेस में एरिया वेक्टर माना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर क्या होती है, इसी की परपेंडिकुलर होती है। तो जब एरिया वेक्टर और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो बाय गॉस लॉ क्या होता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ई डॉट बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यही निकाला था हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, सीधी सी बात है, अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट है, अगर हम इसे हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो थीटा है, आप देख रहे हो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
सीधी सी बात है, जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई एंगल नहीं बना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। और 0 डिग्री की वैल्यू पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या बचा, E dA Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बचा। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dA आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी चीज समझ में आई। ये कैसे आए, बस ये लाइन इंटीग्रल क्या एरिया वेक्टर का होगा, लाइन इंटीग्रल क्या होगा, एरिया वेक्टर का होगा। तो हमने क्या कर लिया, एरिया वेक्टर के लिए क्या, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है। अच्छा यहाँ पे ये साइन क्यों लगा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इस वजह से हमने जो इंटीग्रल का साइन है वो क्लोज सरफेस का लगाया। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दिया, जो क्लोज सरफेस है वो एरिया वेक्टर को लिया, और यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन कहाँ से आया, बाय गॉस लॉ से आया। अब देखो यहाँ पे हमने ये चीज करी, तो अब देखो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो किसका सरफेस है, एक क्लोज सरफेस का सरफेस है। तो इस क्लोज सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r² इक्वल क्या जाएगा, Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा। E इंटू 4 पाई r² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सा डिस्टेंस लिया, r डिस्टेंस, और ये गॉसियन सरफेस का हमने पूरा निकाला है, इस वजह से हम यहाँ ये लेंगे। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, यहाँ से अपन नीचे ले जाए तो हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, 1 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r², Q अपॉन r²। ठीक है, तो ये जो आपका आ गया वो किस सरफेस का आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस का आ गया। इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जो बाहर गॉसियन सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी चीजें तो समझ में आई। बट बात करें इनसाइड द सरफेस, मतलब ये वाले सरफेस की, जो इस सरफेस में जहां पे आउटर सरफेस है, तो अगर हम इस आउटर सरफेस की बात करें तो क्या आ जाएगा आउटर सरफेस का, अगर हम इस आउटर सरफेस की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे जो आर है वो कैपिटल आर है, यहाँ से हमने यहाँ तक की डिस्टेंस लिया था स्मॉल आर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इस आउटर सरफेस के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r², यही हो जाएगा। ये चीजें ठीक है मैम, यहाँ तक तो चीजें समझ में। अब आपको मैं बार बार ये बोल रही थी कि जो ये सरफेस है, जो ये जिसमें जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हेलो सरफेस कैसा है, खाली है। हेलो का मतलब क्या होता है, खाली होना। तो ये सरफेस जब खाली है तो यहाँ पे अंदर तो चार्ज है ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है जो स्फेरिकल सेल के अंदर क्या चार्ज है, मतलब इनसाइड द चार्ज, तो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो हो गया आपके पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल का पूरा डेरिवेशन। देखो इतनी सी चीज थी, बहुत इजी डेरिवेशन है, और इजी डेरिवेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आपको सिर्फ इसमें थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखना है, जो मैंने बताया कि आपको कंसीडर क्या लेना है, एक हेलो सर्कल लेना है, उसके सेंटर का डिस्टेंस r है, उसमें हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसके सेंटर से लेके अपन r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस सर्कल डिस्टेंस, उसमें हम एक एरिया वेक्टर लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आपको डायरेक्ट क्या निकाला अकॉर्डिंग टू गॉस का, और आपका डेरिवेशन। बहुत से बच्चों का कहना है कि मेरे को थ्योरी में दिक्कत होती है, बट थ्योरी में कुछ भी नहीं, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वही आपको करना है। बाय द वे इस डेरिवेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, ये बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, ये इस चैप्टर का एक सेकंड लास्ट डेरिवेशन। इसके बाद आपका लाइन इंटीग्रल का होगा, और इसके बाद ये चैप्टर का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है। उसके बाद हम चैप्टर 2 के देखेंगे। चैप्टर 2 में भी 4 या 5 डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर है, अगर वो आपको लगे वो सेम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल लाइन जैसे ही है, पर अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल बताइए कि मैं कराऊंगी उसको। तब तक के लिए यहाँ ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे और बेस्ट ऑफ लक। एंड आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए राधे राधे।